आपको बताना है दूरदर्शन यानी टीवी के ध्वनि संकेत कैसे होते हैं, फटाफट से बताइए। द साउंड सिग्नल ऑफ द दूरदर्शन और द टीवी आर कैसे होते हैं, जल्दी बताएं सारे बच्चे, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर करना है। करें आंसर, क्या होगा सही जवाब। द साउंड सिग्नल ऑफ टीवी और द दूरदर्शन आर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, अनमॉड्यूलेटेड और वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड। क्या है इसका सही आंसर? आयाम मॉड्यूलेटेड, आवृत्ति मॉड्यूलेटेड, अमॉड्यूलेटेड, वेग मॉड्यूलेटेड। क्या है इसका सही आंसर? सारे बच्चे बताएं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आंसर करिए सारे बच्चे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर कीजिए। व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? चलिए, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है, देखिए आप टीवी के बारे में जानते होंगे, टेलीविज़न के बारे में जानते होंगे, दूरदर्शन के बारे में अच्छे से सुना होगा। तो ये कैसे काम करता है, बात समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ में क्या है, देखो आपको याद रखना है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जो कि क्या है, आप अगर हर चीज़ देखिए पढ़ने के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं सारा कुछ पढ़ लूँगा तो वो होने वाला नहीं है, ना तो इस जन्म में होने वाला है और ना ही और किसी जन्म में। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य अप्रोच रखनी पड़ेगी, एक जनरल, जिसको हम लोग अप्रोच बोलते हैं। कुछ चीज़ों के बारे में आपको ऐसे ही जानकारी हो जानी चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जब आप अगर मान लेते हैं टीवी की बात करते हैं, टीवी किसके आधार पे काम करता है भाई, आवाज़ आवाज़ उसमें किस पे आती है। आप सब बच्चे जानते हैं कि लगातार उसमें सिग्नल्स आते हैं, तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर रेडियो की बात करते हैं तो वो भी इस पे काम करता है। अच्छा, आप ऐसे ही आप रेडियो के अलावा मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करते हो, ये हर जगह पे आपको क्या है, ये सब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, फ्रीक्वेंसी की हो रही है। समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, ठीक है कि नहीं, वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है और अनमॉड्यूलेटेड का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, याद रखना है, जितने भी टीवी है, रेडियो हैं, उन सभी पे जब हम बात करते हैं उनमें कैसे कम्युनिकेशन होगा, संचार कैसे होगा, तो उसमें जो संचार होता है और इसमें साथ ही साथ में किसकी बात हो रही है, यहाँ पे आप देखिए एक टर्म और इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, यहाँ पे ध्वनि की बात हो रही है, और ध्वनि में हमेशा विशेष तौर पे याद रखना है, या तो डीबी हो, ध्वनि को किस में मेज़र किया जाता है, डेसिबल के अंदर इसको मेज़र किया जाता है, ठीक है कि नहीं, डीबी के अंदर। अच्छा, डीबी ना हो तो आपको एच जेड यानी हर्ट्ज मिल जाएगा। तो ये कुछ सिंबल्स मिलेंगे जिनके बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो, ऐसे ही आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पे टीवी के जब हम बात करते हैं कैसे कैसे वर्क किया जाता है, साउंड सिग्नल्स और जो टीवी के होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, किस पे काम करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या होगा, एक मॉड्यूलेटर होगा। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने का काम करेगा। फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, फिक्स करने का काम करेगा। बात समझ में आई? यानी इंटरप्टेड, बिना किसी, आप कह सकते हैं अनटरप्टेड, ठीक है, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के आपका कम्युनिकेशन होता रहे, आपके पास सिग्नल्स आते रहे। तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सबका स्वागत है भाई, हर हर महादेव। स्वागत है सर आपका। टोगो जी, आपने अपना नाम तो बताया नहीं है। टोगो यामागुची। चलो, अपना सही नाम बताओ यार, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मजाक टाइप। करिए, अगले सवाल का आंसर करो। आपको बताना है द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑडियो सिग्नल इज। आपको ऑडियो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है, कहाँ से कहाँ तक होती है, फटाफट से बताएं। 20 Hz से 20 kHz। एच जेड बोले तो हर्ज और के एच जेड बोले तो किलो हर्ज। तो क्या है आंसर, सारे बच्चे जल्दी बताएं।
आपको बताना है ऑडियो सिग्नल्स की, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, श्रव्य सिग्नलों के बारे में, सुनने योग्य ध्वनि की बात कर रहे हैं हम लोग, साउंड की बात कर रहे हैं। क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी रेंज बताइए, इसकी परास के बारे में बताना है आपको। क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करिए जल्दी से। चलिए, अब जिन्होंने भी आंसर दिया है ज़्यादातर बच्चों का एकदम सही है। अब मुझे ज़रा बताइए, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, आपको बताना है ह्यूमन जो ईयर्स होते हैं, आप उनकी बताएं जल्दी से फटाफट से, फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। हमारे कान जरा बताएं कितनी आवाज़ को सुन सकते हैं, कमेंट करके बताओ सारे बच्चे जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से बताइए, ह्यूमन ईयर्स जो हैं, मानवीय कर्ण जिनको बोलते हैं, आप बताओ कितनी आवाज़ को हम लोग सुन सकते हैं, कमेंट करो फटाफट। जैसे आप इसका आंसर देंगे फिर आप आंसर दो बेट्स का, जो चमगादड़ होते हैं, ज़रा बताओ उनकी रेंज क्या होती है। उसी प्रकार से आपको बताना है एलिफेंट के बारे में, चींटी के बारे में बताना है, आपको चूहों के बारे में बताना है। अब ये सारे के सारे सवाल जो है भाई पूछे जा चुके हैं, अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑडियो रेंज के बारे में, और यहाँ पे हमारे जो मानवीय अगर हम कर्ण की बात करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो ये समझ लीजिए भाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो 20 हर्ट्ज से लेकर के, और हम 20,000 यहाँ पे याद रखना है हर्ट्ज, या हम इसको क्या कह सकते हैं, ये देखना है ध्यान से, 20 हर्ट्ज बोला मैंने, 20 हर्ट्ज से लेकर के या तो 20,000 हर्ट्ज HZ, या फिर आपको ऐसे मिल जाएगा 20 HZ से लेकर के 20 KHZ तक, किलो हर्ट्ज। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको इसमें गलती बलती नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है, मानवीय कर्ण की क्षमता होती है, बात समझ में आई। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया था, इसको डेसिबल में मेजर करने का काम किया जाता है, डीबी में इसको मेजर करने का काम करते हैं, बात समझ में आई। ये क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक होता है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसके बारे में, इसी साउंड के बारे में, तो अगर ये क्या हो जाए, इस परास से ज़्यादा हो जाए, इस रेंज से ज़्यादा हो जाए, तो इसको क्या बोल देंगे, इसको नॉइज पोल्यूशन बोल देंगे। और ये क्या हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। यदि यहाँ पे ये 90 dB से ऊपर जा रहा है तो क्या हो सकता है, हमको क्या हो सकता है, अस्थायी बहरापन हो सकता है, या परमानेंट बहरापन भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। ये ज़रूर याद रखना है आपको। इससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, अगर लगातार कहीं आपकी आसपास शोर हो रहा है, लगातार कहीं पे ठक 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 ऐसा कुछ हो रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या हो सकता है, इरिटेशन इससे हो सकती है, मनोवैज्ञानिक विकार पैदा हो सकते हैं, यानी मानसिक असंतुलन की स्थिति हो सकती है, कंसंट्रेशन में कमी आ सकती है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इसको किस में काउंट किया जाता है, इसको बोला जाता है ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पॉल्यूशन। अगर यहाँ पे इसकी मात्रा अगर मान लेते हैं 105 dB से ज़्यादा है, 105 अगर dB से ज़्यादा है, तो ये कान के पर्दे तक फाड़ सकती है, बात समझ में। आपके जो कान के पर्दे होते हैं वो भी क्या है, इससे फट सकते हैं, ब्लड आ सकता है, इससे खून आ सकता है। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा, द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 3। सारे बच्चे जल्दी आंसर करें। ओ आई सी। चलिए, जिन्होंने भी आंसर नहीं दिया है, देखो मैं अभी बताया था आपको, अगर यहाँ पे 20 KHZ से अगर मान लेते हैं साउंड ऊपर जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड, बात समझ में आई, अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। अगर इससे ऊपर जा रहा है नॉइज का लेवल, ध्वनि का लेवल इससे ऊपर जा रहा है, तो वो अल्ट्रासाउंड है। और बैट वगैरह जो होते हैं, चमगादड़ वगैरह होते हैं, वो इसी पे काम करते हैं, इसी पे, ठीक है कि नहीं।